अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। पिछले बार कौन सी बातें हम लोग सीखे थे, किसी को याद है क्या? निर्गमन का सीखे थे सिस्टर। हाँ, निर्गमन का सीखे थे, लेकिन मेरा जो विषय था ना, उपदेश करने की कला में, उसमें हम कौन सी बातों को सीखे थे? होमिलेटिक्स जो बताया ना मैंने, उसके उसके तो अंदर हम सभा में खड़े रहे। दो महत्वपूर्ण बातें हम लोग सीखे थे। वो कौन सी बातें हम लोग सीखे थे? के लिए सामने जाएंगे तो पूरा प्रिपेयर होकर के जाना है करके सीखे थे। आ, मैंने दो जो महत्वपूर्ण बातें बताई थी, वो इंट्रोडक्शन ना, हमने इंट्रोडक्शन देखा था कि होमिलेटिक्स का मतलब क्या है ना, हमने वो देखा था पिछले बार। और एक मिनट, मेरा स्क्रीन को स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? यस यस। ओके। हाँ, तो पिछले बार हम लोग देखे थे ना कि होमिलेटिक्स का मतलब क्या है। उसका अर्थ यह है कि हमें जो हम लोग प्रचार कर रहे हैं उसकी कला के बारे में हम लोग सीखे थे। और वो कैसा हमारा प्रचार होना चाहिए ना, उसके लिए आ, हमें ना क्या क्या जो बातें हैं वो मालूम होना चाहिए, वो हमने देखा था। हमने ये देखा था कि उसको क्या क्या ना नाम से बुलाते हैं, वो हमने देखा था। उसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे जैसे। और फिर बाद में कि बाइबल हमें उसके लिए ना उसका अभ्यास होना जरूरी है, क्योंकि बाइबल जो समय में लिखा था वो समय अलग था, आज का हमारा समय अलग है। और हमें दूसरी और एक बात हमने क्या सीखी थी कि हमारा जो प्रवचन है वो किस तरह से ना इफेक्टिव हो सकता है, या किस तरह से ना प्रभावी रीति से हम लोग ना आ, हम वचन को प्रचार हम लोग कर सकते थे। उसमें हम लोगों ने पांच बातों को देखा था, है ना? कोई एक बात याद है किसी को? कोई एक बात तो भी आप बता सकते हैं क्या? हम किस तरह से प्रभावी रीति से वचन को बता सकते हैं? पांच बातों को हमने देखा था, याद है किसी को? अच्छे से पांचवा बात है जो अच्छे से तैयारी कर रहे। सिस्टर आपका आवाज नहीं आ रहा है। अक्का म्यूट म्यूट पे है अक्का। सिस्टर सिस्टर हाँ, एक मिनट में पिछले बार का मैं शेयर कर रही हूँ एक बार, वो फिर से रिवाइज करने के लिए ना, एक ही मिनट। हाँ, थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी हम लोग देखेंगे। इंट्रोडक्शन हमने देखा था ना उसमें। फिर बाद में हमने देखा था कि उसको ना क्या 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 उसके ना उसके डेफिनेशन क्या क्या है ना, उसकी प्रतिभाषा हमने देखी थी क्या क्या है। बाद में हमने देखा था ना कि वो ब्रिज के समान है। हमें ना परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में किस तरह से लेकर आना है। और क्यों क्यों क्योंकि उसमें अलग अलग संस्कृति है, एक बहुत बड़ा समय का गैप है यहाँ पर। और जो हमारे आज के जो भी विषय है उसके संबंधित हमें
किस तरह से उसको लोगों तक लेकर आना है, और फिर किस तरह से प्रभावी रीति से हम लोग ना वचन को बता सकते हैं। उसमें हमने देखा था, पहला पॉइंट देखा था कि प्रभु की सभा में हमें खड़े रहना है, यानी प्रभु की उपस्थिति में हमें समय बिताना जरूरी है। फिर बाद में हमने देखा कि क्यों किया जरूरी है, क्योंकि यदि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं खड़े रहेंगे तो हमें ठीक तरह से लोगों के लिए जो जरूरत है उस तरह से हमें वचन हम लोग बता सकते हैं, या हम खुद के मन की बात लोगों को बता 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 देंगे, ऐसा होगा। बाद में हम देखते हैं कि प्रार्थना ना हमें करना ना हमें जरूरी है। ऐसे ना बिना प्रार्थना के हम लोग वचन को हम लोग नहीं ठीक तरह से ना हम लोग नहीं बता सकते ऐसे। फिर बाद में हमने देखा है कि परमेश्वर के वचन का ही हमें प्रचार करना है, दूसरा हमें कुछ भी उसमें बताना नहीं है। और फिर हमने ये वचन देखा ना कि इब्रानी की 4:12 में कि परमेश्वर का वचन किस तरह से लोगों के बीच में काम करता है ना, इसलिए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना, प्रार्थना करना जरूरी है। फिर हमें वो वचन जब हम बताते हैं उसे लोगों को खाली हमें उनको ना डराना या उनको डांटना इस तरह से नहीं, लेकिन एक मरहम की तरह वो वचन को हमें लोगों तक हमें बताना है। बाद में उसमें हमने देखा ना कि क्या क्या किस तरह से हम लोग वो बताते हैं उस वचन को। प्रोत्साहन का वो वचन है, संदेश है। फिर वो संदेश सांत्वना और दिलासा देने वाला संदेश होना है। फिर हमने देखा कि वो एक ना आ, आ, उनको ना करेक्शन करने वाला ना, या उनको सुधारने वाला वो वचन होना जरूरी है। बाद में हमने देखा ना कि वो एक उनको ना हमारा एक केयरफुल इंस्ट्रक्शन ना उनको अच्छा ना सुझाव देने वाला ना, उनको प्रोत्साहन देने वाला और चेतावनी देने वाला वो वचन होना चाहिए। और हमने बाद में देखा ना कि वो परमेश्वर के वचन को हमें विकृत या कमजोर या दूषित नहीं करना है ना, या उसके साथ हमें अन्याय नहीं करना है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है, वो जिस तरह से है वैसे ही हमें लोगों तक लेकर आना है। बाद में हमने देखा कि लास्ट में ना कि हमें अच्छे से तैयारी करना जरूरी है। तो ये अब बातों को ना आप ध्यान में रखिए। मैंने सिस्टर को ये पीपीटी भेजा था, नोट्स भेजा था, तो इसलिए ना आप वो नोट्स थोड़ा बाद में पढ़ेंगे तो आपको और ज्यादा याद रखने में उसको आपको यूजफुल हो जाएगा। अभी आज का ना जो विषय है उसको हम लोग देखेंगे। हाँ, आज का जो हम देखते हैं कि उपदेश करने के एक्चुअली अलग प्रकार है ना, उपदेश करने के भी अलग प्रकार है। अभी आप बोलेंगे उपदेश के क्या कैसे अलग प्रकार हो सकते हैं ना, लेकिन हम देखते हैं कि उपदेश करने के अलग प्रकार है। कैसे है उसमें हम लोग देखते हैं कि एक्सपोजिटरी प्रीचिंग या व्याख्यात्मक उपदेश, यानी कैसे है इसमें, कैसे है कि पवित्र शास्त्र के किसी विशेष अंश के उसके संदर्भ में व्याख्या की जाती है और बाइबल की पुस्तकों को क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाता है। यानी कैसे है, आप बाइबल के किसी भी पैसेज को आप चुनते हो, एक विशेष एक अंश को आप चुनते हो और उसके ऊपर आप उसी के इर्द गिर्द आप जो मैसेज है या जो संदेश है उसके ऊपर ही आप खाली उपदेश करते हैं। यानी अलग अलग जगहों से नहीं, लेकिन एक ही आप ना संदेश देने के लिए एक ही पैसेज आप चुनते हो और उसके ऊपर ही आप संदेश देते हैं। और उसको कैसे है कि बाइबल की पुस्तकों को क्रमबद्ध तरीके से समझाया जाता है। एक क्रम होता है, उस क्रम के अनुसार हम लोग तैयारी करके उसको लोगों को समझाते हैं और इसके लिए गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे उच्च स्तरीय जटिलता वाला माना जाता है। यानी इसके लिए हमें बहुत तैयारी की जरूरत है। हम ऐसे ही ना कहीं से भी कुछ भी निकाल के हम लोग
हम लोग वचन उपदेश नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए क्या कर जरूरी है, जो भी हम लोग पैसेज चुनते हैं, जो भी हम लोग संदर्भ चुनते हैं बाइबल में से, उसको हमें अच्छी तरह से पहले उसको पढ़ना जरूरी है। क्रमबद्ध तरीके से उसको पढ़ना जरूरी है। उसको हमें अच्छे से तरह से समझ लेना है और इसके लिए गहरा अध्ययन करने की जरूरत है। यानी ऐसे ही हम लोग पढ़ लिए और ऐसे ही हम लोग उसको लोगों के सामने जाकर हम लोग उपदेश नहीं कर सकते, लेकिन हमें उसके लिए खुद को परिश्रम लेना जरूरी है। और उसके लिए हमको अ, उसके पहले का जो संदर्भ है या उसके बाद में का जो संदर्भ है, उस विषय में हमें जानकारी होना जरूरी है। और इसलिए इसमें बताया ना कि इसे उच्च स्तरीय जटिलता वाला माना जाता है, यानी इसके लिए आपको बहुत तैयारी की जरूरत है। हाँ, तो ये ध्यान में रखिए आप ना, ये 4 तरह के उपदेश के प्रकार है। पहला है व्याख्यात्मक उपदेश। दूसरा क्या है कि विषयात्मक उपदेश ना, जो विषय है उसके अनुसार हम लोग जो संदेश है या उपदेश है उसकी हम लोग तैयारी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ना, अभी कोई भी हमें एक कोई विषय दिया गया है या थीम दिया गया है, हम कोई किसी ना कॉन्फ्रेंस में यदि हम जाते हैं ना, उस समय हमको कोई थीम दिया जाता है और उसके ऊपर ही आप मैसेज देना है, आप उपदेश करना है, ऐसे हमको बताया जाता है। उस समय हम हमारे मन का कोई टॉपिक लेकर हम ये टेक्स्ट लेकर हम उसको संदेश नहीं दे सकते, लेकिन जो थीम है उसके अनुसार ना हमें वचन देना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल होलीनेस ना, पवित्रता के बारे में यदि हमें बताया गया तो एक टेक्स्ट भी हम लोग ले सकते हैं उसमें, लेकिन कैसे है, उस पूरे विषय को हमें कवर करने के लिए हम लोग अलग अलग तरह से जगहों से अलग अलग संदर्भ है उसको लेकर हम लोग इसमें ना हम तैयारी करके उस मुद्दे को हम लोग बता सकते हैं। यहाँ इसलिए लिखा गया है ना कि यह किसी विशेष विषय, थीम या समकालीन मुद्दे पर केंद्रित होता है और उसे समझाने के लिए पवित्र शास्त्र के विभिन्न पदों का उपयोग करता है। यानी अलग अलग जगहों से हम लोग जो संदर्भ है उसको लेकर हम लोग इसका संदेश हम लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको कुछ बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, फिर आपको ना अच्छे से समझाने की कोशिश में करूंगी। तीसरा हम लोग देखते हैं कि टेक्सचुअल प्रीचिंग ना, कि पाठात्मक उपदेश। हाँ, ये कैसे है कि focuses on a brief text, usually 1 or 2 verses, that provides the main theme or सिस्टर, outline। हेलो, हाँ मेरा क्वेश्चन था हाँ बोलिए। कि हम एक टॉपिक में कैसे बाइबल को हम स्टडी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए होलीनेस के विषय में आप बता रहे हैं, तो होलीनेस के विषय में उसका रेफरेंस कौन सा मतलब मिल जाएगा उसमें रेफरेंस? होलीनेस के बारे में ऐसे आप देखते हैं ना कि पुराने नियम में भी होलीनेस के बारे में लिखा गया है और नए नियम में भी होलीनेस के बारे में लिखा गया है ना। तो पुराने नियम में कैसे परमेश्वर बताए, यदि लेविया की किताब में आप देखेंगे ना, उसमें हमको देखने को मिलता है ना कि परमेश्वर पवित्र है और वैसे ही हमसे भी वो अपेक्षा करता है हमें पवित्रता में रहना है। फिर उसके अनुसार आप किसी विषय को किसी एक उदाहरण को भी ले सकते हैं ना कि किसी तरह हमें परमेश्वर की पवित्रता में हमें चलना है। यदि हम उसकी पवित्रता में नहीं चलेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम है। तो ऐसे उस तरह से ना आप अलग अलग तरीके से आप उसको आ, आप प्रचार कर सकते हैं। आप कैसे आप पवित्र आत्मा आपको कैसे लीड कर रहा है ना, उस तरह से। यदि आप देख रहे हैं कि कोई कलीसिया है या कोई ग्रुप है, उसमें आपको यदि देखने को मिलता है कि कुछ बातें बराबर नहीं है, कुछ बातें गलत चल रही है ना, तो उस विषय को लेकर भी आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आप उसको वो संदेश आप दे सकते हैं ऐसे। और नए नियम में भी हम देखते हैं ना कि परमेश्वर की पवित्रता को हमें कैसे हमें ना मान देना है या हमें भी पवित्रता में बढ़ना है। बहुत सारे वचन हमें देखने के लिए मिलेंगे, पतरस की किताब में है। और फिर हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम में भी ना हमें अनन्या और सपीरा के बारे में वहां पर भी उदाहरण देखने के लिए मिलता है। या फिर जो गलत संबंध है, इमोरल लाइफ है, उसके बारे में भी ना बहुत सारे विषय एक्चुअली, पवित्रता के बारे में भी, हमारा पर्सनल लाइफ है
उसमें है, या फिर या इमोरल रिलेशनशिप्स हो सकता है, या फिर पैसों के बारे में है। ऐसे पवित्रता के भी अलग अलग प्रकार हमें देखने के लिए मिलते हैं ना। तो उस तरह से हमें कैसे ना पवित्र आत्मा कैसे लीडिंग करता है वैसे। और कभी कभी उदाहरण भी ले सकते हैं उसमें, उस उदाहरण को लेकर आप समझा सकते हैं, या अलग अलग जो संदर्भ है बाइबल में से उसको लेकर भी आप किस तरह से पवित्रता में परमेश्वर हमारे जीवन से अपेक्षा करता है ना, वैसे भी आप उस उपदेश में लेकर आ सकते हैं। समझे क्या मेरी बात को? जी जी जी, समझ गया। हाँ, सिस्टर, आप इसके स्क्रीन शेयर नहीं किए हैं? किया है ना, शेयरिंग नहीं है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं किए हैं इससे। किसी को नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, नहीं दिख रहा है। एक मिनट, हाँ। अम, दिख रहा है क्या अभी? हेलो। नहीं दिख रहा है, अभी भी नहीं दिख रहा नहीं, है। नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट। गाली दिसत नाही मला स्क्रीन. स्क्रीन शेअर नाही झाली मला. अभी दिख रहा है क्या? जी 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 जी, हाँ, दिख रहा है। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ, तो वही मैंने बताया ना कि प्रचार के अलग अलग प्रकार है। उसमें हमने पहले देखा कि व्याख्यात्मक उपदेश ना किसी एक संदर्भ को लेकर हमें वचन को हम लोग बता सकते हैं। दूसरा हमने देखा कि विषयात्मक उपदेश, उसमें एक विषय को हम लोग लेकर उसमें हमें उपदेश करना है। तीसरा हम लोग देखते हैं पाठ्यात्मक उपदेश ना, यानी एक एक या दो वचन ना उसको ही हम लोग लेकर खाली उसके ऊपर हम लोग वही पद को लेकर ना हम लोग उसके ऊपर केंद्रित होकर हमें जो मुख्य विषय है उसके ऊपर हमें रूपरेखा या देकर हमें उपदेश करना है। फिर हम लोग नैरेटिव प्रीचिंग या कथात्मक उपदेश, यानी इसमें कैसे है कि एक कहानी ना वो रहती है, उसका उपयोग करके हमें वचन को बताना है। इधर इधर लिखा है ना कि यह संदेश को प्रस्तुत करने के लिए कहानी कहने की शैली का उपयोग करता है, जिससे पवित्र शास्त्र आधुनिक दृश्य और श्रव्य सीखने वालों के लिए अधिक सहज और संबंधित बन जाता है। यानी एक कहानी होगी बाइबल में, जो भी कहानी होगी ना, अलग अलग कहानियां भी है बाइबल में, हमें मालूम है यीशु मसीह ने भी कई तरह की कहानियों का इस्तेमाल उन्होंने किया है अपने प्रचार में ना। तो उस कहानी को लेकर हमें जो वास्तव है, जो सत्य है ना, उसके बारे में हमें जो हमें सीखने के लिए जो मिलता है ना, वो पवित्र शास्त्र के जो सत्य है उसके आधार पर हमें ना उनको बताना जरूरी है। तो ये ना चार तरह के अलग अलग उपदेश हम देखते हैं, अलग अलग प्रकार के उपदेश के प्रकार है। लेकिन इसमें एक ना जो उपदेश है उसको हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे करना है। एक्चुअली सभी के लिए हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करने की या तैयारी करने की जरूरत है। लेकिन एक मैं आपको बताती हूँ ना, एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, यानी पहला जो हमने देखा ना कि आ, जिसको हमने व्याख्यात्मक उपदेश बोला है ना, उसको हम लोग देखेंगे। और उसी के तरीके से आप लोग ना बाकी के संदेश को भी आप लोग तैयार कर सकते हैं। तो पहला जो है ना, यानी जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है व्याख्यात्मक उपदेश, यानी उसको हम लोग किस तरीके से ना हमें लोगों के बीच में हमें इस्तेमाल करना है ना, वो हम लोग देखेंगे। अभी प्रचार का उद्देश्य केवल मन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह हृदय को भी स्पर्श करता है और अच्छा
शक्ति को और इच्छा शक्ति को प्रेरित करता है। पूरा उपदेश पाठ द्वारा नियंत्रित होता है। व्याख्यात्मक उपदेश एक संतुलित, पोषण पूर्व और आत्मिक आहार सुनिश्चित करता है। तो हम देखते हैं ना कि पहले भी हमने देखा ना कि व्याख्यात्मक जो उपदेश है ना, उसमें हमें एक जो संदर्भ रहता है उसके ऊपर हमें पढ़कर हमें उसको उसके ऊपर केंद्रित रखकर हमें जो हमारा जो उपदेश है उसको हमें तैयार करना है। और इसमें कैसा है कि उद्देश्य हम जब बताते हैं परमेश्वर का वचन, जब हम लोगों तक हम लेकर आते हैं उपदेश। किसी का माइक चालू है शायद। हेलो, किसी का माइक चालू है, सॉरी। हाँ, तो ना यहाँ पर हम देखते हैं कि हम जब प्रचार करते हैं ना, हम केवल मन तक ही सीमित नहीं रहते, लेकिन उसमें हम लोग हृदय को भी स्पर्श करते हैं ना। ऐसे हम देखते हैं, पिछले बार भी हमने देखा ना कि हम जब वचन बताते हैं ना, हम पूरी तरह से ना लोगों को हम लोग उनके मन को हम लोग डील कर रहे हैं, या पूरी तरह से उनके जीवन में हमको ना रिफ्लेक्ट करने जैसे ना, उनको अपने जीवन के बारे में विचार करने जैसा हम लोग, वैसे हमें ना परमेश्वर के वचन को हमें लेकर आना है। तो यहाँ पर वही लिखा है कि मन तक सीमित नहीं है, बल्कि हृदय को भी स्पर्श करता है और इच्छा शक्ति को प्रेरित करता है। हाँ, हमारे लिए हमारे जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है उसको हमें उसके रीति में हमें चलने के लिए हमें प्रेरित करता है। और पूरा उपदेश पाठ द्वारा नियंत्रित होता है। व्याख्यात्मक उपदेश एक संतुलित, पोषण पूर्व और आत्मिक आहार सुनिश्चित करता है। तो ये ना हम देखते हैं कि जो व्याख्यात्मक उपदेश है ना, वो कैसे है, संतुलित है, यानी बैलेंस्ड है ना। वो हमें पोषण देने वाला है और आत्मिक ना आहार हमें देने वाला वो ना परमेश्वर का वचन है। तो पूरी तरह से एक संतुलन हमें ना पोषण देने वाला, आत्मिक रीति में हमें बढ़ोतरी करने वाला ना, ये हमें देखते हैं कि व्याख्यात्मक उपदेश हमें मदद करता है। तो इसलिए हम ना, मैंने जब भी कहा ना कि अलग अलग विषय को भी हम लोग लेकर हम लोग संदेश बता सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इस तरह से हम लोग तैयारी करते हैं ना एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, या जो पास्टर्स होते हैं वो जब संडेज में ना मैसेज देने के लिए तैयारी करते हैं ना, यदि वो इस तरह से ना ये व्याख्यात्मक उपदेश यदि वो देंगे ना, तो उसमें एक बात अच्छी क्या रहती है कि हर सप्ताह ना वो अलग अलग रीति से लोगों को वो वचन में वो बढ़ने के लिए वो मदद कर सकते हैं। या जो भी हमारा पैसेज है ना, वो उसी को हम लोग लेकर ना आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। अलग 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 रीति से ना हम लोग यानी अलग अलग टॉपिक भी लेकर हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जब हम व्याख्यात्मक उपदेश करते हैं ना, उसमें एक बात ये अच्छी है कि हम लोग किसी को, या कभी कभी लोगों को लगता है ना कि जो मैसेज दिया गया है वो खाली मेरे लिए दिया, मेरे को ही टारगेट करके पास्टर जी ने ना मैसेज दिया है ना, या मेरे बारे में सोच कर ना उन्होंने संदेश दिया, ऐसा कोई बात कभी बता नहीं सकते। क्योंकि जो भी हम लोग संदेश दे रहे हैं वो अलग अलग ना, वो जो हमारा संदर्भ है, आज एक संदर्भ, फिर उसके आगे वाला जो संदर्भ है उसके अगले सप्ताह, फिर उसका फॉर एग्जांपल चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं ना, आज पहला अध्याय है या दूसरा अध्याय, कोई हम देख सकते हैं ना, कोई पत्रिका लेकर ना, फॉर एग्जांपल इफिसियों की पत्रिका है, या तिमोथी के लिए जो पत्रिका पौलुस लिखता है ना, वो ऐसे अलग अलग पत्रिकाओं को लेकर एक एक अध्याय का भी जब हम लोग पढ़ाई करेंगे, उसमें क्या हो जाएगा, हमें पूरी तरह से ना एक संतुलित और अच्छी तरह से ना बढ़ोतरी होने के लिए, अब जो सुनने वाले लोग हैं उनको मदद होगा। इसलिए ये जो एक्सपोजिटरी या व्याख्यात्मक उपदेश है ना, इसके लिए हमें मदद करता है। ठीक है, फिर हमें ना जब हम लोग ये व्याख्या माइक आप बंद कर दीजिए, आपका माइक बंद कर दीजिए, आपका आवाज आ रहा है। हाँ जी, होगा ताने के लिए बोला भाग गए हो। हेलो,
हेलो, माइक सिस्टर आप माइक उधर ही से बंद कर दीजिए, उधर ही से बंद कर दीजिए, वो नहीं सुन रहे। यस सिस्टर। तो मैं नहीं कर पा रही हूँ एक्चुअली। क्या नहीं कर पा रहे सिस्टर? तो माइक ना बंद। नहीं नहीं, वी कैन हियर यू। नहीं नहीं, वो आवाज आ रहा है किसी और का ना, किसका किसी माइक। और हाँ, का, वो या डमरू दामरी। को, डमरू। करेक्ट। हाँ, उनका आवाज आ रहा है बीच बीच में। आई कैन मेक इट म्यूट, यस आई डिड इट। ओके, थैंक यू ब्रदर। तो ना हम जब ये व्याख्यात्मक या जब हम लोग उपदेश का हम लोग तैयारी करते हैं ना, उसमें हम लोग देखते हैं हमें ना यहाँ पर इंग्लिश में एक्चुअली लिखा है कि केयरफुल ऑफ द फॉलोइंग अनमैरिड वुमन, यानी एक ऐसे बताने के लिए ना, एक जोकिंगली ऐसे बताया है ना, क्योंकि इंग्लिश में ये शब्द ऐसे आते हैं है ना, कि अनमैरिड वुमन, यानी उसका मतलब ऐसे आप पूरा शब्द शब्द के जैसे ही मत लीजिए। ये ऐसे कोटिंग के लिए लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में इसको ऐसा बोला जाता है: मिस इंटरप्रिटेशन, मिस एप्लीकेशन, मिस कोटेशन, मिस इंफॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग। यानी क्या है कि जो ये जो शब्द है ना यहाँ पर, व्याख्या, जब हम व्याख्या बताते हैं ना, तो उसको हम कभी कभी क्या करते हैं, उस व्याख्या को छोड़कर हम लोग मिस इंटरप्रिटेशन करते हैं, या इंग्लिश में, ये हिंदी में मिस व्याख्या ऐसे लिखा है, एक्चुअली वो मिस व्याख्या नहीं है, वो याद रखने के लिए ऐसे ना किया है। यानी व्याख्या को हमें बदलना नहीं है, इसका मतलब ये है कि हमें व्याख्या को बदलना नहीं है। फिर हम लोग देखते हैं कि उसका अनुप्रयोग हमें नहीं करना है, उसका प्रयोग हमें करना है, लेकिन उसका अनुप्रयोग हमें नहीं करना है। फिर यहाँ पर तीसरा दिया गया है मिस उदाहरण, यानी जो हम उदाहरण उदाहरण देते हैं, उसमें गलत उदाहरण हमें नहीं देना चाहिए। फिर आगे हम देखते हैं ना कि मिस जानकारी लिखा है यहाँ पर। मिस जानकारी यानी उसका निगेटिव मीनिंग, एक्चुअली ये मिस जो लिखा है ना कि निगेटिव, उसका ना नकारात्मक, उसका यानी जानकारी हमें देनी चाहिए, लेकिन वो ना गलत जानकारी हमें नहीं देनी चाहिए। फिर बाद में हम देखते हैं प्रतिनिधित्व हमें करना है, उस वचन को हमें प्रतिनिधित्व करना है, लेकिन उसको गलत रीति से हमें प्रतिनिधित्व नहीं करना है। फिर बाद में मिस ना मिस समझ, यानी गलत तरीके से हमें उसे समझाना नहीं है। फिर मिस गलत समझ गए ना, मिस्टेक करना, ऐसे लिखा है ना कि हमें गलत तरीके से लोग समझ लेंगे, उस तरीके से हमें नहीं बताना है। समझ गए होगे ऐसा आशा करती हूँ। एक्चुअली ये निगेटिव है ना, यानी व्याख्या है, प्रयोग है, उदाहरण है, जानकारी है, प्रतिनिधित्व और समझ लेना है। और लोगों को समझाने में भी ना हमें कभी कभी गलती कर सकते हैं, लेकिन ये हमें नहीं करना है, इसलिए ये मिस लिखा है ना। यानी ये इंग्लिश में ऐसा आता है ना कि अनमैरिड वुमन के लिए मिस यूज करते हैं ना, इसलिए वो ऐसा लिखा है मिस इंटरप्रिटेशन, यानी वो इंग्लिश में वो शब्द है, इसलिए वो ना ऐसा लिखा गया है कि इन बातों से हमें सावधान रहना जरूरी है। फिर बाद में हम देखते हैं कि व्याख्या में हम बुद्धि पर प्रहार करते हैं और भक्ति में हृदय को स्पर्श करते हैं। यानी वही मैंने बताया ना कि हमारे खाली बुद्धि में हम लोग नहीं बताते हैं, हम लोग जो बाकी के जो विषय रहते हैं ना, या हम लोग पढ़ाई करते हैं, कॉलेज जाते हैं बच्चे, या स्कूल जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जहाँ पर हम ना सीखने के लिए जाते हैं ना, वहां पर खाली बुद्धि के समझ के लिए ना, वहां पर हम लोग सीखने के लिए कोई बातों के लिए जाते हैं। लेकिन जब हम उपदेश सुनने के लिए हम किसी जगह पर जाते हैं, या हम उपदेश करते हैं, लोग हमारा उपदेश सुनने के लिए आते हैं, उस समय खाली बुद्धि का विचार हमारे मन में नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए कि बुद्धि पर प्रहार होना है और उनके हृदय को भी स्पर्श होना जरूरी है। तो ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि जब हम उपदेश कर रहे हैं, खाली लोगों की बुद्धि पर हमें ना उनके बुद्धि के ऊपर हमें फोकस नहीं करना है, लेकिन उनके हृदय को भी परमेश्वर का वचन ना स्पर्श करना जरूरी है। हमें अपनी अति योक्ति को भी सावधान और स्पष्ट रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब वचन बताते हैं ना, कभी कभी किसी लोग कोई कोई लोगों को ना अतिशयोक्ति करने की एक उनको
एक स्वभाव रहता है उनका। तो यदि हम लोग के कभी कभी कोई बात बताते हैं ना, हम लोग बताते हैं कभी कि हम लोग एक जगह पर गए थे और वहां पर ना बहुत सारे लोग आए थे। तो कभी कभी ना ऐसे लोग 100 लोग रहेंगे ना तो भी उसको 1000 लोग बोलेंगे। तो एक ऐसा उदाहरण एक बताया जाता है ना एक पास्टर जी का। वो ना प्रचार करने के लिए एक जगह पर वो ना गए थे। और पुलपिट में जाकर वो खड़े रहे और उनके साथ उनके असिस्टेंट पास्टर को वो लेके गए थे। और वो बता रहे थे कि एक जगह पर मैं वहां पर प्रचार करने के लिए गया था। वहां पर 5000 लोग ना जमा हुए थे, ऐसे बता रहे थे। फिर उन्होंने क्या बताया कि जब भी मैं बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति करूंगा तो वो असिस्टेंट पास्टर जो पीछे बैठे हैं उनको बताया था कि मेरी शर्ट को आप पीछे से खींचना, यानी मेरे को ध्यान में आएगा कि मैं अतिशयोक्ति कर रहा हूँ। और वैसे उन्होंने मैसेज प्रचार करते समय बताया कि प्रचार में बता रहे थे कि मैं 5000 लोगों के बीच में जाकर प्रचार करने लगा। फिर ऐसा ज्यादा बोलने के ऊपर वो असिस्टेंट पास्टर उन्होंने पीछे से उनके शर्ट को खींचा। फिर उनको पता चला कि नहीं मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। फिर वो बोले कि नहीं अभी क्या हो गया, मेरा उम्र बढ़ गया ना, मैं थोड़े थोड़े बातों को भूलने लगा हूँ, इसलिए वहां पर 5000 नहीं, क्षमा कीजिए, वहां पर 4000 लोग थे ऐसे। फिर 4000 लोग थे ऐसे बोलने के बाद भी वो पीछे जो असिस्टेंट पास्टर बैठे थे उन्होंने फिर से उनके शर्ट को खींचा। फिर वो बोले कि नहीं नहीं, गलती हुआ, वहां पर 4000 लोग नहीं, वहां पर 3000 लोग थे ऐसे। फिर वहां पर 3000 लोग थे ऐसे बोलने के बाद भी वो पीछे जो बैठे हैं असिस्टेंट पास्टर उनको मालूम है कि ये बड़ा चढ़ा कर बोल रहे। फिर उन्होंने उनके शर्ट को खींचा। फिर वो एकदम जोर से ना तेजी से उन्होंने शर्ट को खींचा क्योंकि उनको मालूम है ये गलत बता रहे, बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल रहे, इसलिए फिर उन्होंने पीछे ना वो जो प्रचारक थे उन्होंने पीछे घूमकर उनको देखा असिस्टेंट पास्टर को और बोला कि तू इससे ज्यादा भी अभी खींचेगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मैं इससे कम तो अभी मैं नहीं करने वाला, मेरे जो नंबर है उसको इससे भी कम मैं नहीं करने वाला हूँ। ऐसे बोल कर ना वो उनको असिस्टेंट पास्टर को उन्होंने चुप करा है। तो ऐसे कई कई लोगों को ना ऐसे एक आदत रहती है कि बड़ा चढ़ा कर बोलना है ना, या फिर अतिशयोक्ति करके बात को बताना। वैसा नहीं है, हम लोग जब हैं, हम हम खड़े रहते हैं, वहाँ उसको ही गलत, कोई परमेश्वर कोई अद्भुत काम किया है, हम प्रार्थना किए हैं और परमेश्वर कोई उत्तर दिया है ना, तो वो जो बात है ना वो उसको ही हमें बताना नहीं, बहुत बढ़ा चढ़ा कर उसे बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें कुछ परमेश्वर के नाम की महिमा हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग खुद को ही बढ़ावा देने के लिए हम लोग सोच रहे, तो ये गलत है ना। तो ये हमें इस बातों का हमें प्रचार करते समय ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पर एक परमेश्वर के जो सेवक है ना डॉक्टर मार्टिन लॉयड, उन्होंने क्या बताया कि हमारे प्रचार करते समय 3 बातों की विशेषताएं होना जरूरी है। हम लोग जब तैयारी करते हैं ना वचन की, हम लोग बैठकर तैयारी करते हैं उस समय हमें क्या करना है, इन 3 बातों को हमें रखना है कि आ, इसे हमें शब्द के अध्याय पर और नियंत्रित करना चाहिए ना, कि जो भी हम हमारे प्रीचिंग करते हैं ना कि हमारे इसमें आ, जो भी हम बात कर रहे हैं ना कि हाँ, जो हम खुद पढ़ाई करते हैं ना उसको हम व्यक्तिगत रीति से जो भी हम लोग पढ़ाई करते हैं ना उसको वो सिस्टमेटिक है क्या, है ना, ये व्यवस्थित रीति से धर्मशास्त्र के अध्ययन द्वारा परखा जाना चाहिए। हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ना, कभी कभी हम क्या करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं ना, लेकिन उसको बाकी के जो बाइबल स्टडी एड्स रहते हैं ना, बाइबल के जो स्टडी बाइबल जिसे कहा जाता है ना, उसके साथ हमें क्या करना है, तुलना करके हमें देखना है। उसके साथ ना एक हमें एक एक चेक करना जरूरी है ना, परखना जरूरी है कि
हम जो भी पढ़ाई किए हैं ना वो व्यवस्थित है कि नहीं ना, उसको हमें परखना बहुत जरूरी है। या फिर कभी कभी मैंने जैसे बताया ना, हम खुद के मन की हम बात हम कभी कभी बताने का एक उसमें धोखा हो सकता है। बाद में ना हमें क्या देखना है कि यह हमेशा पाठ आधारित होना चाहिए। हमारा संदेश पाठ से निकलना है और उसी पर आधारित होता है, न कि उस पर थोपे गए विचारों का परिणाम। तो वही ना कि हम जो भी पाठ पर हम लोग उसी पर हमारा भी उस ऊपर केंद्रित को थोप तो नहीं रहे ना, उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। और बाद में यह हमेशा व्याख्यात्मक होना चाहिए, अर्थात हमारे संदेश की एक स्पष्ट संरचना होती है। यह अलग थलग और असंबंधित विचारों का मिश्रण नहीं होता है। न कि हमारा जो भी संदेश है ना उसको एक करेक्ट ना, उसको स्पष्ट एक रचना उसकी होनी जरूरी है ना। ऐसे इधर उधर से कोई विचारों को हम लोग लेकर आ रहे हैं ना, ये व्यक्ति का एक विचार है, उस व्यक्ति का अलग विचार है, ऐसा हम लोग बताकर हम लोग वचन को हम लोग तैयार नहीं कर सकते। लेकिन जो रचना है ना वही सही तरीके से हमारी आ रही है क्या, इसे हमें देखना जरूरी है। बाद में हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्स इन प्रीचिंग ना, कि हमारा जो उपदेश है ना उसमें क्या क्या तत्व रहना जरूरी है ना। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि दो बातें ना हमारे, जब हम लोग उपदेश करते हैं ना कि प्रेजेंटेशन जब हम लोगों के सामने हम जब करते हैं ना, लोगों के सामने हम खड़े होते हैं, तभी हमें इन दो बातों का जरूर हमें ध्यान देना है ना कि हम किस तरह से हम लोग उपदेश की तैयारी कर रहे हैं, और उपदेश देने की प्रक्रिया ना या उसकी प्रस्तुति कैसे कर रहे हैं ना, यानी हमारी तैयारी, जो हमारे पास जो मैसेज देने के लिए जो भी सामग्री है वो ठीक है कि नहीं ना, वो काफी है कि नहीं ना, उसके ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब हम लोगों के सामने उसे जब बांट रहे हैं, उसे उतनी उतनी ना स्पष्ट रीति से हम लोग लोगों के सामने हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं ना, डिलीवरी ऑफ द मैसेज। यदि आप सोचिए ना, आपने किसी बात को आपने ऑर्डर किया है ना, आप अभी ऑनलाइन का जमाना है ना, तो हम लोग ऑर्डर करते हैं ना तो बहुत सारी चीजों का, तो हमने शायद 5 चीजों का हमने ना लिस्ट दिया है, और उसमें से जो डिलीवरी बॉय है ना वो हमें खाली 2 ही चीजों को लेकर आता है। तो हम क्या सोचेंगे कि मैंने तो 5 बताए थे, फिर तुमने 2 चीजों को नहीं लेकर आए ना। तो उसी तरह से वचन को भी हम लोग जब बांटते हैं ना, तभी जो हमने तैयारी की है ना, जो हमें परमेश्वर के द्वारा जो उपलब्ध हुआ है ना, उसमें जो भी बातें हमने परमेश्वर के द्वारा सीखी हुई है ना, उसे स्पष्ट रूप से हमें खुद ने जो सीखी है वो बातों को हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करने में भी ना अच्छी तरह से ना वो भी प्रस्तुत करना है ना। कभी कभी डैमेज सामान भी हमें मिलता है ना हमें डिलीवरी के समय, तो वो हम क्या करते हैं कि हम उसको बाद में ना एक्सचेंज करने के लिए हम बोलते हैं। तो वैसे हम लोग प्रचार में तो नहीं कर सकते ना, लेकिन प्रचार करते समय हमें ये बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि हमने जो भी तैयारी की है वो बराबर है क्या, और फिर उसे हम किस तरह से ना लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, वो प्रक्रिया बहुत जरूरी है। हाँ, तो फिर इन दोनों बातों के बीच में जो अंतर है ना वो हमें जरूर सीखना चाहिए। जैसे जैसे हम प्रचार करने लगेंगे ना, उपदेश करने के लिए हमें अवसर जब मिलेगा ना, उस समय हमें पता चलेगा कि हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं और उसे लोगों के बीच में बांटने के समय जो अंतर है वो हमें समझना जरूरी है। और उतना ही नहीं, लेकिन उन दोनों चीजों में भी हमें उत्कृष्टता प्राप्त करनी जरूरी है ना, उसे हम लोगों को दोनों चीजों में भी हमें उत्कृष्ट होना जरूरी है। तो हम देखते हैं ना कुछ कुछ लोगों को कैसे रहता है कि विषय वस्तु ना, कंटेंट होता है उनके पास, उनके जो विषय है ना उसमें अच्छा कंटेंट रहता है, लेकिन लोगों के सामने जब वो खड़े रहते हैं ना उसको ठीक तरह से वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो वो कैसे रहता है, नीरस और उबाऊ हो जाता है, यानी बोरिंग हो जाता है ना, लोग बोर हो जाते हैं। तो उस तरह से हमारा वचन नहीं होना चाहिए। कभी कोई कोई लोग कैसे करते हैं कि उनके पास वचन कुछ भी नहीं रहता, कंटेंट कुछ भी नहीं रहता, लेकिन
वो बात करने में बहुत अच्छे रहते हैं, लोगों को ना उनका बात करने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। लेकिन बाद में वो बोलेगे बहुत अच्छा प्रचार था, बहुत अच्छा प्रचार था, लेकिन जब उनको बाद में आप पूछेंगे कि क्या प्रचार था, उस समय उनको कुछ भी याद नहीं रहेगा कि क्या प्रचार था, क्योंकि उसमें कंटेंट कुछ भी नहीं था। वो जस्ट ना वो प्रचारक जो थे वो बात करने में अच्छे हैं, लेकिन उनके पास विषय कुछ भी नहीं था। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कि हम जब वचन बांट रहे थे तो उसमें कंटेंट भी होना जरूरी है, और उसमें हम किस तरह से ना लोगों के सामने उसे बांट रहे हैं, तो वो बातों को हमें ध्यान रखना है। और एक्चुअली ना एक कहानी बताई जाती है ना कि एक एक बार ना एक आदमी था, और वो रात के समय में ना वो ऐसे यात्रा कर रहा था। और वो यात्रा करते समय ना कि वहां पर बहुत बारिश हो रही थी। और बारिश में हमें मालूम है ना कि बहुत ज्यादा तूफान होता है, आवाज होती है ना, और वो बिजली भी गिरती है। तो वो बिजली की आवाज भी होती है, हमें मालूम है बारिश के समय। तो वो जो इंसान था वो जंगल से जा रहा था, और वो रास्ते में ना वो रात के समय में वो जाते समय वो डर रहा था। और वैसे जाते समय ना बहुत जोर से बिजली की आवाज हुई ना, जो गड़गड़ाहट थी ना वो बहुत जोर से आ रही थी। लेकिन वो इंसान क्या प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु तू क्या करना, इस गड़गड़ाहट जो है ना वो बारिश की जो आवाज है उसको कम करना, लेकिन बिजली बहुत आप गिराना, क्योंकि मुझे रास्ते में ना दिख नहीं रहा है ऐसे ना। तो आ, उसको वो बिजली की जरूरत थी, लेकिन उसको वो आवाज है ना उसका उसकी उसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं ना उसमें हमें ध्यान देना है कि हमारे जो उपदेश कर रहे हैं उसमें बिजली भी होना जरूरी है, और उसके साथ में वो थंडर या जो आवाज है ना वो भी होना बहुत जरूरी है। तभी ना हमारा वचन लोगों के सामने उनके हृदय को भी, उनके मन को भी स्पर्श करेगा, और उनके हृदय को भी स्पर्श करेगा। और हम देखते हैं कि वचन को दो भागों में बांटा बांटा जा सकता है। तो पापियों के लिए उद्धार या समाधान का संदेश, और दूसरी बात हम देखते हैं कि संतों के लिए आत्मिक उन्नति। यानी जब भी हम लोगों के सामने प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, तो इस दुनिया में हम लोग देखते हैं दो तरह के लोग हैं। एक तो कैसे है कि जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, और दूसरे है कि जो जिनका अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। यानी पापियों के लिए ना उद्धार का संदेश ऐसे बोला है ना यहाँ पर। यानी जिनको अभी तक मालूम ही नहीं, उनको क्या जरूरी है कि उनको गॉस्पल जरूरी है, उनको हाँ सुसमाचार की जरूरत है। इसलिए उन लोगों को ध्यान में रखते समय हम लोग एकदम कोई कलीसिया के बारे में जाकर उनके सामने हम लोग प्रचार करेंगे, तो उनके लिए तो वो कुछ भी ना काम का नहीं रहेगा वो उपदेश। कोई भी पत्रिका लेकर हम उनके सामने जाकर यदि उपदेश करेंगे तो उनके लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगा। लेकिन उनके लिए किसे, जो गॉस्पल से जो यीशु मसीह ने बताए हुए जो प्रचार है, या जो भी उनके उद्धार के जीवन के लिए ना जो इस्तेमाल रहेंगे, वो सुसमाचार का प्रचार ना हम लोग उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रकार क्या है कि संतों के लिए ना उनके आत्मिक उन्नति के लिए उस संदेश को हम लोग तैयारी कर सकते हैं। कि जो हमेशा ना कलीसिया जाने वाले लोग हैं उसमें भी हम लोग देखते हैं कोई कोई लोग नए ना वो लोग विश्वास में आए हुए रहते हैं, कोई कोई लोग हैं वो बहुत सालों से ना वो उद्धार पाए हुए लोग रहते हैं। तो उस तरीके से ना हमें उस श्रोताओं जो है ना उनको ध्यान में रखकर हमें वचन की तैयारी हमें करना जरूरी है। इसमें भी हम लोग देखते हैं ना कि कुछ कुछ लोग क्या करते हैं कि खाली ना उनको पुराना नियम उनको पसंद है, इसलिए खाली पुराने नियम के ऊपर वो लोग संदेश देते हैं। कोई कोई लोग है वो खाली नया नियम पसंद करते हैं, इसलिए खाली नया नियम के ऊपर वो लोग संदेश देते, प्रचार करते। तो वैसा नहीं होना है। हमारा जो प्रचार है वो है ना एक कैसे संतुलित हमारा प्रचार होना है। उसमें पुराने नियम का भी वचन होना जरूरी है। कभी कभी होएगा कि हम लोग खाली पुराने नियम के ऊपर ही देंगे, लेकिन हम देख सकते हैं ना कि कंटिन्यू ना हमारा उपदेश यदि खाली हम पुराने नियम के ऊपर ही दे रहे हैं, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है। हमें दोनों भी ना पुराने नियम और नए नियम से भी हमें वचन सुनाना जरूरी है। तो हम लोग देखते हैं ना कि पुराना नियम यदि वो एक
है ना, पेड़ का बेर है ना उसके समान है, तो नया नियम जो है ना वो पौधे के समान ना, ऊपर जो जमीन के ऊपर जो पौधा होता है ना उसके समान हम देख सकते हैं। और पुराना नियम यदि हम देखेंगे बीज के समान है ना, तो नया नियम जो है वो फूल के समान है। और पुराना नियम यदि हम देखेंगे कि वो एक फाउंडेशन की समान ना, एक नींव की समान है, तो नया नियम यदि हम देखेंगे तो वो एक सुपर स्ट्रक्चर ना या बिल्डिंग के समान वो एक ना हम देख सकते हैं। तो इसलिए हमारे जो भी हम परमेश्वर का वचन को हम तैयारी करते हैं, हम इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है कि हम दोनों ना पुराना नियम और नया नियम इन दोनों के ऊपर भी हम लोग वचन को तैयारी कर रहे हैं। फिर बाद में हम लोग देखे कि आ, आ, हमें लोगों को ना संतुलित आहार देना जरूरी है ना। मैंने कहा ना कि उसमें आ, किस तरह से ना हम लोग ध्यान दे सकते हैं ना ऐसे। तो मैंने जैसे कहा ना कि अलग अलग ना लोगों की जरूरतें होती है। तो कुछ कुछ लोग कैसे है कि वो खाली ना डॉक्ट्रिन के ऊपर वो लोग प्रचार देते हैं। डॉक्ट्रिन यानी क्या है, कि जो तत्व है, हमारे जो सिद्धांत है ना उसके ऊपर ना वो लोग उपदेश कर सकते हैं। कभी कभी ना हम लोग कैरेक्टर स्टडी, जो अलग अलग चरित्र है बाइबल में उसके ऊपर हम लोग संदेश तैयार कर सकते हैं। और कभी कभी ना हम लोग टॉपिकल स्टडीज, जैसे ना पहले हमने देखा विषय के अनुसार ना उसको हम लोग संदेश दे सकते हैं। और कभी कभी ना प्रैक्टिकल मैसेजेस, यानी जो आज के ना हमारे जमाने में जो भी चैलेंजेस है उसके ऊपर हम लोग संदेश दे सकते हैं। तो हमें ये सब तैयारी करते समय ना अलग अलग तरीके से हमें उपदेश करने में हम लोग जैसे जैसे तैयार हो गए ना वैसे वैसे हम लोग आ, हम जैसे खुद को हम लोग तैयार करेंगे और इस्तेमाल उसको करेंगे ना, उस समय हम इस सब बातों में ना तैयारी होने में परमेश्वर भी हमें सहायता करेगा। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो भी लोग हमारे सामने बैठे हैं ना, श्रोताओं को हमें अच्छी तरह से हम उन्हें ना भोजन दे रहे हैं। ऐसे इंग्लिश में ऐसे देखा बताया जाता है ना कि वेल फेड क्रिश्चियंस नॉट फेड अप क्रिश्चियंस। यानी कैसे वेल फेड, यानी उनको अच्छी तरह से हमें आत्मिक भोजन देना है। फेड अप यानी उनको ना हमारा प्रचार सुनकर उन्हें ना बोर नहीं होना है ना, कि क्या है क्या प्रचार कर रहे हैं ना, ऐसे उनको हमारा प्रचार सुनकर उन्हें बोर नहीं होना है। लेकिन उन्हें कैसे एक आत्मिक रीति से उन्हें उत्तेजना मिलने जैसा ना हमें संदेश देना है। और मैंने जैसे कहा ना कि हमारा जो वचन है ना उसमें अ, आत्मिक आहार, संतुलित आहार होने के लिए कैसे हमारा ना संदेश को हमें कैसे रचना करना चाहिए, उसमें ना हम पहली बात देखते हैं कि पाठ की व्याख्या ना, पाठ किस विषय में, यदि आप लोग कोई टेक्स्ट लेंगे ना, बाद में ना हम लोग इसके ऊपर ना एक प्रैक्टिकल भी ना मैं करके आपको बाद में ना लास्ट में बताऊंगी, लास्ट क्लास में ना। तो अभी यदि हमने कोई विषय या कोई संदर्भ लिया है, उस पाठ में कौन से विषय के बारे में ना कहा गया है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ना जो बीज बोने वाले का बारे में ना उन्होंने वो कहानी बताई ना, उसमें विषय क्या है ना, क्या विषय है उसमें कि बीज बोने के बारे में ना, बीज है उसके बारे में ना कहा गया है। लेकिन उस बीज को भी ना हमें बाद में देखना है कि उसका आत्मिक क्या ना सिद्धांत क्या है, कि वो परमेश्वर के राज्य के बारे में ना पर यीशु मसीह वहां पर बता रहा है। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से उस पाठ को हमें खुद को पहले समझ लेना है, और फिर उसको हमें ना ये बातों को हमें हमारे ना उपदेश करते समय हमें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कि पाठ किस विषय में है। दूसरी बात हम देखते हैं कि पाठ से निकलने वाला सिद्धांत, पाठ की केंद्रीय शिक्षा क्या है ना। जैसे मैंने कहा ना कि बीज बोने वाले का जो वहां पर कहानी है, वहां पर क्या वो सिद्धांत क्या है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में ना यीशु मसीह वहां पर हमें बताने के लिए चाह रहा है। फिर बाद में हम देखते हैं कि श्रोताओं के लिए उसकी प्रासंगिकता, यह बात सुनने वालों के लिए क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है ना। तो जो सुनने वाले हैं ना, उनके लिए ना ये जो बात वो सुन रहे हैं उस उन लोगों के लिए ना इस बात का क्या महत्व है ना, वो लोग इसके इसके द्वारा क्या बात सीखने वाले हैं, कौन सी महत्वपूर्ण बात हम उनको बता रहे हैं, इस बात का हमें
ध्यान देना जरूरी है। फिर बाद में हम देखेंगे कि प्रत्येक बिंदु का अगले से जुड़ा होना, सभी बिंदु क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़े और अंततः एक स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचे। लोग इस सत्य को मन में लेकर घर जाए। यानी हम जब बात को बढ़ा रहे हैं ना, हम क्रमबद्ध रूप से हमें उन्हें उस बात को लेकर जाना है। अभी यीशु मसीह भी वो कहानी बता रहा है ना, उसमें वो बीज के बारे में बता रहा है। तो वो बीज पर कैसे वो पहले बताया कि वो ना रास्ते में गिरा, फिर बाद में बताया कि वो ना एक चट्टान पर गिरा, फिर बाद में हम देखते कि वो कांटों में गिरा, फिर अच्छे जमीन में गिरा। वो बताने का क्या संदर्भ क्या है ना, क्यों बता रहा है यीशु मसीह अलग अलग रीति से उसको, वो क्या कर रहा है, अलग अलग रूप से ना वो लोगों को किस तरह से ना वो जुड़ा जुड़ा रहा है। उसमें हम देखते हैं ना लोगों के मन की ना बातों को वो बता रहा है कि हमारा मन किस तरह से है ना, कि अलग अलग तरह के लोगों के मन कैसे है ना, उस बातों को वो दर्शाता है। तो वो ना हमें देखना है कि अलग हमें उसको क्रमबद्ध रूप से ना हमें उस विषय को हमें आगे लेकर जाना है। और फिर बाद में हमें इस बात का ध्यान देना है कि एक स्पष्ट निष्कर्ष तक हमें पहुंचना है। उसका लास्ट में कंक्लूजन क्या रहेगा ना, वो जरूरी है। यदि हम कंक्लूजन तक नहीं पहुंचेंगे तो उसका कोई फायदा ही नहीं ना। कंक्लूजन क्या है, उस कहानी में हम देखते हैं कि लोगों के मनों को ना समझ रहा है यीशु मसीह ना, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम किस तरीके से हमारा मन कौन सा है ना। और वो लोगों को जब वो कहानी को सुन रहे हैं, वो उनको ये ना सोचने के लिए बढ़ावा देती है ये कहानी की मेरा मन किस तरह से ना, उस कहानी को सुनते समय वो जो सुनने वाले लोग हैं उनके मन में ये विचार आएगा कि मैं ऐसा तो नहीं हूँ, मैं ये ना ये इस जमीन की तरह तो नहीं हूँ ना, कठिन मेरा मन है कि हमें इसे ना सांसारिक बातों में फंसे जाने वाला कांटों की तरह, वैसा तो मेरा मन नहीं ना। मेरा मन अच्छा है क्या है ना, इस बातों के बारे में कंक्लूजन ना यीशु मसीह बाद में दे रहा है ना कि हमारा मन कैसे है ना, उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है। इसलिए एक निष्कर्ष तक ना, स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचना जरूरी है। और पांचवी बात को हम देखते हैं कि संतोष का अनुप्रयोग, यानी हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में ना हम इसको किस तरह से निभाने वाले हैं। सुना तो है ना, पता भी चला कि मेरा मन किस तरह से है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम सुधारेंगे, अभी सुधारने की जरूरत है। तो कैसे उसको ना हम लोग सुधार में लाएंगे ना, तो वो एप्लीकेशन ना, हमारा मैसेज का जो एप्लीकेशन है, जो सुनने वाले लोग है ना उनको खाली हमको सुनाकर ऐसे ही भेजना नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि उसका ना अंत में ये है कि आ, उनको ना उस वचन के द्वारा, उस संदेश के द्वारा ना उनके जीवन में उसका ना क्या प्रभाव होगा, या कैसे किस तरीके से ना उसको वो लागू करने वाले हैं ना। तो और अंत में मैंने लिखा है ना, उपदेश की तैयारी में परिश्रम और कठोर मेहनत शामिल होती है। तो इस तरह से यदि हम वचन को तैयार करेंगे ना, ये पांच बातों को यदि हम तैयार करेंगे ना, तो पाठ की व्याख्या क्या है, इसमें कौन सा विषय है, पाठ का केंद्रीय शिक्षा क्या है, फिर बाद में सुनने वालों के लिए कौन सा विषय क्या है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है, फिर इसमें ना स्पष्ट निष्कर्ष क्या है, और फिर आ, इसका प्रयोग हमें कैसे करना है ना हमारे रोज की जिंदगी में ना, और उपदेश का ना हमें कैसे हमारे जीवन में प्रयोग करना है। ये सब बातों को यदि हमें तैयार करना है ना, तो इसके लिए हमें क्या है, तैयारी में परिश्रम और कठोर मेहनत शामिल होती है। ये ऐसे ही बैठकर ऐसे ही ना जाकर 15 मिनट में हमने ना एक उपदेश की तैयारी की और लोगों के सामने जाकर हम खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। तो लेकिन उसके लिए हमें परिश्रम और ना कठोर मेहनत की जरूरत होती है। तो आज का समय ना यहाँ पर ही मेरा खत्म होता है, लेकिन ना फिर से एक बार ना मैं खाली जो आज की बातों को हम लोग सीखे ना उतना ही बता कर ना मैं खत्म कर दूंगी। आज का हमने देखा कि कौन से प्रकार के उपदेश के प्रकार है। उसमें हमने देखा कि पहला है व्याख्यात्मक उपदेश। उसमें हमें वो जो संदर्भ है उसके ऊपर हम लोग संदेश ना कैसे तैयार करना है और तैयार करते हैं, उस तरह का उपदेश होता है। दूसरा है विषयात्मक उपदेश, यानी किसी विषय को लेकर हम लोग उस विषय के ऊपर या थीम के ऊपर हम लोग प्रचार करते हैं। तीसरा है पाठात्मक, पाठात्मक यानी संक्षिप्त या कोई संक्षिप्त एक पाठ रहेगा उसके ऊपर हम लोग उपदेश कर सकते हैं। और चौथा है कथात्मक उपदेश ना, कोई कहानी को लेकर उसके ऊपर हम लोग उपदेश कर सकते हैं। और हमारा जो
सीखने की जो आत्मिक जो बातें हैं उसको हम लोग बता सकते हैं। तो इसमें हमने एक पहला जो बात है एक्सपोजिटरी प्रीचिंग ना, व्याख्यात्मक उपदेश कैसे करना है उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं ना कि उसमें कैसे है कि हमें खाली मन तक सीमित नहीं होना है, लेकिन हमारे हृदय को भी ना वो स्पर्श करता है ना, ऐसे इच्छा शक्ति को प्रेरित करने वाला हमारा संदेश होना है। और ये बातें हमारे जो स्क्रीन में देख रहे हैं ना कि ये हमारे बात संदेश में नहीं होना चाहिए ना कि व्याख्या या प्रयोग, उदाहरण, जानकारी, प्रतिनिधित्व, समझ और गलती से समझ जाना, ऐसे ये बातें हमारे उपदेश में नहीं होना चाहिए। फिर बाद में हम देखें कि वही ना कि बुद्धि के ऊपर प्रहार करना है और भक्ति में हृदय को स्पर्श हमारा वचन के द्वारा लोगों को होना है। फिर बाद में हमने 3 विशेषताएं देखे हैं ना कि जब हम वचन को प्रचार करते हैं तभी कि उस अध्ययन द्वारा परखा और नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि हम जो भी हम लोग उपदेश तैयार किए हैं वो दूसरे ना बाकी के जो स्टडी एड्स है उसके द्वारा हमें देखना है कि उसको परख परख करना, हमें देखना है कि ये सही तरह से है कि नहीं, ऐसे ना हमें देखना जरूरी है। बाद में हमें देखना है कि हमारा पाठ आधारित होना जरूरी है ना, और संदेश पाठ से निकलता है और उसी पर आधारित होता है ना। कोई भी थोपे गए विचारों पर हमारा परिणाम नहीं होना चाहिए ना। और फिर तीसरी बात हमने देखा कि संदेश में स्पष्ट संरचना होनी जरूरी है। वो ऐसे एक क्रम के है ना रीति में होना जरूरी होना चाहिए। फिर बाद में हमने देखा कि उपदेश के तत्व क्या क्या है ना, उसमें हमने देखा कि आ, हम लोग कैसे तैयारी करते हैं वो बात जरूरी है, और उसके साथ ही साथ हम कैसे ना लोगों के सामने उसको प्रस्तुत करते हैं, ये बातों को हमें ध्यान में रखना है। ये 2 बातें हैं ना, इसको हमें मुख्य रीति से हमें ध्यान में रखना है। हमें तैयारी भी करनी है और लोगों के सामने अच्छी तरह से प्रचार भी करने के लिए जरूरी है। और वचन को 2 भागों में बांटा गया है ना कि यानी हम कैसे किस तरह से ना लोगों के बीच में, 2 लोगों के बीच में हम लोग कैसे ना प्रचार कर सकते हैं ना कि पापियों के उद्धार के लिए हम लोग तैयारी कर सकते हैं, और दूसरों है कि संतों के लिए आत्मिक उन्नति का संदेश हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा कि ये जब हम तैयारी कर रहे हैं तो ये जो 5 बातें हैं ना कि पाठ किस विषय में है, पाठ की केंद्रीय शिक्षा क्या है, बाद में यह सुनने वालों के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, क्यों और कैसे महत्वपूर्ण है, फिर सभी बिंदु क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़े और अंततः एक स्पष्ट निष्कर्ष तक पहुंचे, और संदेश का अनुप्रयोग ना पूरे उपदेश के दौरान उसका प्रयोग किया जाए और अंत में फिर से उसे लागू किया जाए, हमारे रोज के जीवन में कैसे ना इसको लागू किया जाए। तो ये सब करने के लिए हमें एक बात का हमें ध्यान रख एक बात को हमें ना मन में रखना है कि जब भी हम तैयारी कर रहे हैं, उपदेश की तैयारी कर रहे हैं, ये कम समय नहीं है, इसके लिए ज्यादा परिश्रम की जरूरत है, और इसके लिए कठोर मेहनत के लिए हमें ना शामिल होना जरूरी है। हमें उसके लिए खुद के लिए खुद को ना हमें समर्पण करना जरूरी है। ऐसे ही हम लोग कभी प्रचार ऐसे ही नहीं दे सकते, लेकिन उसके लिए हमें कठिन परिश्रम की जरूरत है। तो उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, उस तरह से तैयार करने के लिए ना अपने आप को परमेश्वर हमें मदद करे, इसलिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देंगे। आज यही बातों को हम लोग देखकर यहीं पर समाप्त करेंगे। अगली बातों को ना हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और इन बातों को आप फिर से ना पढ़िए, क्योंकि ना ये मैं पढ़ाऊंगी तो आपके लिए ना कभी कभी ऐसे ही क्या बता रहे ऐसा भी हो सकता है। तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, फिर बाद में आपको कुछ सवाल है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। अभी किसी को कुछ सवाल है क्या? सिस्टर जी, जैसे कि हमें वचन को और सटीक रीति से समझने के लिए कोई टूल्स यूज कर सकते हैं बाहर से, जैसे स्टडी बाइबल से स्टडी, ऐसे कुछ? जरूर जरूर यूज करना है, क्योंकि हम जैसे लोग खाली खुद पढ़ेंगे ना तो कभी कभी कुछ कुछ वचन का अर्थ हमें नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल डॉक्ट्रिन से ना, तो डॉक्ट्रिन के लिए वगैरह ना हमें जो स्टडी बाइबल से, बहुत सारे स्टडी बाइबल से ना उसका हमें उपयोग जरूर करना है। स्टडी बाइबल अलग अलग तरीके से कमेंट्रीज है स्टडी बाइबल से,
तो वो हमें ना मार्केट में उपलब्ध है। हिंदी में मुझे मालूम नहीं कितना उपलब्ध है, लेकिन इंग्लिश में काफी सारे ना मटेरियल अवेलेबल है। नेट में भी काफी सारे मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन उसमें भी हमें चेक करना है कि कौन सा ना सही है कौन सा गलत है ना, वो भी हमें समझना जरूरी है। तो वो तो जरूरी है कि हमें बाकी एड्स की जरूरत है पढ़ाई जी करने जी। की। हाँ। तो सही जो सटीक वाला अच्छा वाला कौन सा है जिसमें हम और परमेश्वर के वचन को गहराई से जान सकें? वो स्टडी बाइबल्स है, अलग अलग स्टडी बाइबल्स। में बाद में आपको लिस्ट दे सकती हूँ उनका। मैं ना बाद में आपको लिस्ट बना करना मैं भेज दूंगी ग्रुप में। स्टडी बाइबल्स है, कमेंट्रीज है, उनको आप लोग लेकर ना उसके पढ़ाई कर सकते हैं ऐसे। लेकिन क्या है, उसके लिए टाइम देना जरूरी है हमें ना। हम अभी देखते हैं ना बहुत लोग बिजी है, लेकिन ये सब ऐसे इस तरह से हमें यदि सच में हमें लोगों को ना बैलेंस्ड यदि हमको लोगों को वचन देना है तो ये हमारे जीवन में इसलिए आगे आगे का जो मेरा टॉपिक है ना कि हमें खुद को कैसे तैयार करना है ना। हम खुद ने यदि नहीं तैयार होगे तो हम लोगों के बीच में वचन भी नहीं ठीक से बांट सकेंगे ना। तो खुद को कैसे तैयार करना है ना, वो एक्चुअली मुझे आज लेना था, लेकिन टाइम मुझे नहीं मिला वो लेने के लिए। लेकिन अगले सप्ताह हम लोग उसको देखेंगे ना कि हमें खुद को भी तैयार करना है वचन बांटने के लिए ना। तो उसके लिए हमें वो बाइबल एड्स का जरूर हमें पढ़ना है। ओके, थैंक यू ब्रदर, अच्छा सवाल था। हाँ, मुझे लगता है अब लोग मेरा टाइम ज्यादा हो गया है, हम लोग खत्म करेंगे प्रार्थना। आप भी प्रार्थना करेंगे क्या अरुण भाई? प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आप महान है प्रभु, आपकी नाम की स्तुति हो। खुदावन, जो कुछ हमने सीखा पिता, एक गाइडेंस एक डिसिप्लिन के अनुसार प्रभु उन चीजों को हम अपने जीवन में फॉलो करने पाए पिता, और अच्छी तरीका से पिता हम आपके राज्य के लिए पिता हम परिश्रम करने पाए पिता, मेहनत करने पाए खुदावन। इन वचनों के द्वारा हम जो कुछ हम सीख रहे हैं पिता, उन चीजों को हम अपने जीवन में लागू करने पाए। मास्टर गार्ड, जितने लोग प्रभु इस क्लास में जुड़े हैं पिता, हर एक लोगों को प्रभु तेरे बलवंत हाथों में सौंपते हैं मास्टर गार्ड पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आमीन। ओके, Amen. थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। Praise the Lord, sister. Praise the Lord. थैंक यू, Thank you थैंक so much. अच्छा वचन सिखाया हमको। यू, थैंक और एक यू। मैं नोट्स गीत नोट्स भेज दूंगी बाद में ग्रुप में। सिस्टर। सिस्टर को नोट्स बाद में भेज दूंगी मैं, पावर पॉइंट। यस यस ओके, यस सर, थैंक 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 यू सो मच सिस्टर। अभी एक गीत गाएंगे क्या, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे? नहीं तो एक 5 मिनट ब्रेक, 5 मिनट्स ब्रेक ले लेंगे। हाँ, करेक्ट, हाँ, 5 मिनट। वॉशरूम जाना है सब ऐसे ना, ब्रेक लेके फिर बैठना है। करेक्ट है ना? हम्म। यस सर। हाँ, सो नाउ टाइम इज 9:15। सो 9:20 को एक गीत गा के स्टार्ट करेंगे, चलेगा क्या सबको? जी 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 जी, चलेगा चलेगा। अभी इसी में सभी ज्वाइन रहेंगे। यस, हाँ, हाँ, वैसे रहने दो। हाँ, ज्वाइन रहना है, लेकिन यस। थोड़ा फ्रेश हो जाइए, चाय पानी पीना है कुछ फिर स्टार्ट करें। यस। हाँ, 9:20 को हम आके एक छोटा सा गीत गा के हम चालू करेंगे। थैंक यू सो मच।
सभी को प्रेज लॉर्ड। आ गए सभी? जी भाई आ गए। सर क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, सबको जय मसीह की।